तो आज तय हुआ कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे, ठीक है। वर्ल्ड म्यूज़िक डे का मतलब क्या होता है? म्यूज़िक तो हम हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी में तो रोज़ ही रहता है, सुबह से शाम तक सारा जीवन संगीत में ही बीतता है। लेकिन फिर भी ढूँढने की कोशिश करी तो जवाब ये मिला कि 1982 के करीब का बरस है और फ्रांस में जो कल्चरल मिनिस्टर है उसका नाम है जैक। उसे संगीत में दिलचस्पी है, कल्चर में दिलचस्पी है। तो जो संगीत और डांस का डिपार्टमेंट है उसका डायरेक्टर बना दिया उन्होंने मॉरिस को। मॉरिस कंपोजर है। तो मॉरिस ने कहा कि संगीत ज़्यादातर जो है वो रहता है ऊपर के इलाकों में, पैलेसेस में, महलों में और ऊंची ऊंची हवेलियों में, तो इसको ज़मीन पर लाइन सड़क पे लाते हैं। तो उन्होंने ये तरीका निकाला कि चलो भाई देखते हैं, एक दिन ऐसा रख देते हैं जिसमें सब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हैं वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाए, लेकिन सड़क पे आके, बाहर आके, घर से बाहर निकल के। नतीजा ये निकला कि जब एक काउंट किया गया तो उसमें पता लगा कि कम से कम 50 लाख लोग ऐसे हैं जो वहाँ फ्रांस में इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। बस यहाँ से एक सकारात्मक आंदोलन शुरू हो गया। दिन तय हो गया 21 जून, और 21 जून को माना जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। लगभग 130 देशों में ये दिन मनाया जाता है। तो आज चूंकि 21 जून है तो हम अपने सिंगर्स को याद किए लेते हैं। हमारे सिंगर्स जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में इतना सुख रहा, उन्हें याद करते हैं एक एक करके, थोड़ा थोड़ा ही सही, ज़्यादा ना भी सही, और वर्ल्ड म्यूजिक डे को एक नई डायमेंशन देते हैं। मेरा ख्याल है कि ये भी एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब 130 देश इसको मानते हैं तो भारत से सुनीला देश कौन सा है। आइए शुरू करते हैं। संगीत की जब बात करता हूँ मैं तो मुकेश साहब मुझे सबसे पहले याद आते हैं, क्योंकि उन्हीं के गीत सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ था। एक तरफ वो गाते हैं कि झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। लेकिन वही हमारे गायक मुकेश साहब जब एक डूबते सूरज को देखते हैं तो कहते हैं कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। 9 रस वैसे ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर गायकों के गीत जो हैं वो या तो विरह में या खुशी में, यानी वस्फ में ही नज़र आते हैं। तो संगीत दिवस पे उन कलाकारों को याद करते हुए अलग अलग दौर याद आते हैं, दिन याद आते हैं, लोग याद आते हैं। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही हम। डूबती शाम में तलत महमूद साहब का ये गीत याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। एक मखमल का थान खुलता था, ऐसी खूबसूरत आवाज़ थी उनकी, और फिल्म संगीत को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान उनका भी। विरह में इस तरह के गीत गाते थे तो कभी कभी रोमांटिक भी हो जाते थे। मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी हैं जवानियाँ, हमारे तुम्हारे प्यार पर खुदा की रहें मेहरबानियाँ। अनोखे कलाकार थे, अद्भुत, बहुत नाम किया। लेकिन जहारा के गीतों के बाद फिर एक काला बादल ज़िंदगी पे छा गया, उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी पे, और फिर उसके बाद वो मौका कभी मिला नहीं जो 50s में उन्हें मिला था। अपने ढंग के अनूठे कलाकार थे।
मुझे बहुत पसंद आते हैं उनके गीत जब भी मैं सुनता हूँ। और फिर उनका सूरज इस काले बादल से इस तरह से घिरा कि ज़िंदगी जैसे इंतज़ार ही करती रही, लेकिन हारने वाले वो थे नहीं। फिर वो स्टेज प्रोग्राम्स देने लग गए और आज मुझे तलत महमूद साहब भी बहुत याद आते हैं। संगीत का एक दिन मानती है दुनिया वर्ल्ड म्यूज़िक डे, लेकिन ये वो कलाकार हैं जिन्होंने हमारे हर दिन को महकाया है। तलत साहब। दिन और रात के बीच एक वक्फा आता है शाम। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। शाम के तो दोनों ही पहलू होते हैं, वस्ल भी और विरह भी। मोहम्मद रफ़ी साहब तो एक ऐसे कलाकार थे जो किसी भी मूड में कमाल करते थे। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। यानी इस शाम में वस्ल है, मिलन है। लेकिन रफ़ी साहब जब दूसरी तरफ एक गीत गाते हैं, ये ख़यालात तो राजा मेहदी अली ख़ान साहब के थे, लेकिन जब वो मजरू साहब को गाते हैं तो कहते हैं, हुई शाम का ख़याल आ गया, वही ज़िंदगी का सवाल आ गया। ख़याल आ गया। ये कलाकार की अपनी अज़मत होती है, उसकी आवाज़ की गहराई होती है, उसके एहसास की शिद्दत होती है, किसी भी धुन को या अल्फाज को वो कहाँ तक पहुँचा दे। संगीतकार अपना काम कर देते हैं, चाहे वो शंकर जयकिशन है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं या कोई भी, लेकिन जो अदायगी है उसमें जिस तरीक़े से मोहम्मद रफ़ी साहब ने कमाल किया, वो अपने ढंग का अलग ही था। आज का दिन याद कर रहे हैं ना उन हस्तियों को जिन्होंने इस दिन को एक नया आयाम दिया, यानी वर्ल्ड म्यूज़िक डे। तो हमारे तो सारे कलाकार कमाल के थे, अपने अपने हिस्से के बादशाह थे वो सब कलाकार, इसीलिए हम उन्हें हमेशा याद करते हैं। ला रा रा ला 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 ला। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा। किशोर कुमार भी कमाल थे, डूबती शाम में उदास होकर ऐसे गीत गा देते थे। लेकिन अगर किसी को प्रपोज़ करना हो तो फिर क्या कहते थे, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। अदाकारी भी कमाल के करते थे, सीरियस फिल्म बनाते थे लेकिन मज़ाहिया फिल्म्स में अदाकारी करते थे। अपने ढंग के अलग ही कलाकार थे किशोर दा। संगीत की दुनिया में एक अलग ही आयाम, एक अलग ही मचान और एक अलग ही पहचान किशोर दा की। तो आज के दिन उन्हें याद ना करें, ये कैसे हो सकता है। उनके दोनों ही मूड, चाहे वो विरह का हो और चाहे वो खुशी का हो, वस्ल का हो,
दोनों ही अद्भुत थे। किशोरदा यकीनन अद्भुत थे, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। अद्भुत गायक थे हेमंत दा। इस आवाज़ को सुनते यूँ लगता था जैसे गुफा में बैठा एक साधु अपनी समाधि में गया हुआ है। अलग तरह के थे, गीत भी कमाल के बनाते थे और गाते भी थे। एक तरफ जब विरह की बात इस तरह से, तो मिलन की बात किस तरह से। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी ज़रूरत है। अभी 16 जून पे पिछले दिनों मैं उनके बारे में बहुत बात कर रहा था, हेमंत दा के बारे में, और 1 घंटे तक बोलता रहा मैं उनके बारे में। इतने सारे गीत उनके मुझे याद आते चले गए, और आज की शाम में फिर हेमंत दा का जिक्र करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये एक नशीली सी रसीली सी शाम है। अगर दुनिया इसको विश्व संगीत दिवस मानती है तो मान लेते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों के जीवन में तो हर पल संगीत है। बैलों के गले में बजती हुई घंटी और सुबह सवेरे कहीं से आती हुई पायल की आवाज़, पाजेब की झंकार, हर पल हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ संगीत रहता ही है। तो ये शाम हेमंत दा की याद में लरा क्या फिल्म थी और क्या संगीत था। कितने ही सारे गीत बनाते थे वो, मिलन हो, विरह हो, उदासी हो, खुशी हो, और सभी कलाकारों के लिए जब गाते थे तो उन पे फपते भी बड़े थे, जम जाते थे एकदम से हेमंत दा। मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना कौन मेरा मीत रे। मीत संग छोड़े तो छोड़ दूं, गीत संग कौन मेरा मीत रे। तो गीत जो हैं वो मीत हैं। और आज अतीत की बातें करते हुए ये गीत मुझे याद आ रहा है, मन्ना दा का गाया हुआ है ये गीत। बहुत ही गहरे विशाल हृदय के इंसान थे मन्ना दा। तो जब उदासी के गीत गाते थे तो इस तरह से, और जब मुस्कुराते थे, रोमांटिक हो जाते तो फिर क्या कहते थे, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ। मन्ना दा तो अपने ढंग के अलग ही, कितने सारे ड्यूएट वो गाते थे लता जी के साथ में। तो आज संगीत के दिन संगीत के एक महान मैस्ट्रो को याद ना किया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना कौन मेरा मीत रे। कितना दर्दीला गीत गाया था मन्ना दा ने। कितने ही सारे गीत उनके खुशी के भी होते थे, विरह के भी होते थे, लेकिन हर गीत में वो मुकम्मल होते थे। मन्ना दा ऐसे अद्भुत कलाकार थे। तो आज की शाम बहुत कुछ मुझे याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है कि संगीत से जुड़ी मेरी कितनी सारी बातें हैं। 13 साल की उम्र में लता जी को ख़त लिख दिया था, उनका जवाब आया जो आज तक मेरे पास महफूज है। फिर लिखा उन्हें 68 में, फिर उनका ख़त आया जो मेरे पास महफूज है। मुकेश साहब को 2 रातें रूबरू मैंने सुना शिमला में, ये मेरी खुशी थी। उनका ख़त मुझे मिला, मुकेश साहब का वो भी मेरे पास है।
शिमला में ही सी एच आत्मा साहब को मैंने सुना था। तमहीदी दौर जब शुरू हुआ तो के एल सहगल साहब, सी एच आत्मा, पंकज मलिक और के सी डे, जगमोहन, ऐसे ऐसे कलाकारों से शुरू हुआ था। लेकिन मैंने जो सिलसिला शुरू किया वो मुकेश साहब से किया, तो वो मेरे पास में मौजूद है। सी एच आत्मा साहब को मैंने सुना, और उसके अलावा मन्ना दा से फ़ोन पे काफ़ी खूबसूरत बातचीत हुई थी मेरी, ये भी मेरी खुशी है। अभी मैं कह रहा था कि तुम पुकार लो, तो गुलजार साहब इसके गीतकार, 70 मिनट की वो मुलाकात मैं कभी भूलता नहीं, 29 सितंबर 2004 की। और देवानंद साहब का भी जिक्र मैं कर रहा था। इन सब लोगों से मुलाकात भी हो सकी, इनसे बात भी हो सकी। ये मेरे जीवन के वो कुछ हिस्से हैं जिन्हें बड़े मैं संभाल के रखता हूँ, या यूँ कहिए कि कुछ किस्से हैं। तो वर्ल्ड म्यूज़िक डे 1982 में शुरू हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो बचपन से ही गाते चले आ रहे हैं। 1956 से ही शुरू कर दिया था मैंने, जब चोरी चोरी के गीत आए और श्री 420 के, और उसके कुछ अरसे के बाद एक ही रास्ता के। बचपन से ही गाने का शौक़ था, गुनगुनाने का शौक़ था। उन कलाकारों के जैसा तो कोई गा नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं, उनके गीतों को तो हम गा सकते हैं ना। वही मैंने आज किया है इस वर्ल्ड म्यूज़िक डे पे, दैट इज़ 21 जून 2021। टाइम टू वाइंड अप। अब इसको हर अच्छी चीज़ का कहीं अंत होता है, तो इस खूबसूरत मंज़र पे मैं आज के दिन को पूरा किए देता हूँ। और जो मेरे मन में था मैंने कह दिया, क्योंकि भागम भाग की दुनिया है, कोलाहल है, शोर है, कोराम है, लेकिन उसमें अगर आप संगीत के साथ मिलके चलते हैं, जैसे सुबह ही मैंने कहा था, संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए, तो मेरे जीवन में तो आज रस बरसता रहा। सारा दिन बहुत ही खूबसूरत बीता, और अब मुझे यकीन है कि शाम हो चुकी है और रात भी खूबसूरत बीतेगी। ये परिंदा अपने आशियाने को चल दिया, तो मैं ही क्यों यहाँ पर ज़्यादा वक्त लगाऊँ। ये बेंगलोर है, ये सारा जो मैंने आज दिन भर किया हिसाब किताब, वो सब बेंगलोर में किया, क्योंकि काफ़ी अरसे से डेरा यहीं पे जमा हुआ है। कोई बात नहीं, जहाँ रहिए मन लगा के रहिए, मुस्कुरा के रहिए और खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए। जब मौका मिल जाए फिर एक उड़ान ले लेना, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुँच जाना। लेकिन अभी लॉकडाउन के दिन हैं, बेंगलोर में ख़त्म नहीं हुए, कोई बात नहीं, ऑल इन द गेम ऑफ लाइफ। तो बहुत दुआएं आपके लिए भी। कुछ दोस्तों ने साथ दिया आज, वो भी गाते रहे, गाती रहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो बहरहाल वन मैन कारवां हूँ ही, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, मन में जो आता है बस गुनगुनाने लगता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कर भी कुछ नहीं सकता। दुआएं आप सबके लिए। अरे चलते चलते कुछ बातें और मैं आपको बता दूं। मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलने की ख्वाहिश हमेशा थी, मिल नहीं पाया, तो 2 बरस पहले कोटला सुल्तान सिंह पहुंच गया था मैं, और उस ज़मीन पे जहां उनका घर होता था, उस ज़मीन को छूकर मैंने तसल्ली पाई थी कि मैं उस जगह तो पहुंचा कम से कम जहां रफ़ी साहब दुनिया में आए थे। और दूसरी बात ये कि ख़वातीन का भी बड़ा इसमें रोल है, फीमेल सिंगर्स का। लता जी के गीत कहाँ भूल सकते हैं आप, हज़ारों की तादाद में। ज़रा सी आहट होती है, आहट होती है, कितना कुछ याद आता है। आशा जी को कैसे भूलेंगे आप। कोई आया धड़कन कहती है, और गीता दत्त, दो चमकती आँखों में ना 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 ना, या फिर सुमन कल्याणपुर, न तुम हमें जानो। इतनी खूबसूरत और सुरीली हमारी कलाकार सुरैया जी, ये कैसी अजब दास्तां। इतने सारे कलाकारों के होने से ही हमारे संगीत में रस आया था। तो आज हम उन सबको भी याद करते हैं, संगीतकारों को याद करते हैं, गीतकारों को याद करते हैं, और गायकों को याद करते हैं, जिनकी वजह से हमारी इतनी सुरीली। मेरे ख्याल से कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे पे ये एक बिफिटिंग ट्रिब्यूट है जो सिंगल हैंडेडली मैं कर पाया, और मुझे तसल्ली हुई, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि किसी की न सुन गाए जा, साहिर कहते थे, एक से एक गीतकारों का जिक्र करता रहा मैं, और कलाकारों का भी। इस टाइम इसको पूरा करते हैं आज के दिन को, और ऐसे सुरीले दिन ज़िंदगी में हमेशा आते रहें, खूबसूरती बनी रहे, हालात बेहतर हो जाएं, दुनिया मस्त रहे, खुश रहे, गुनगुनाती रहे। यही आज की शाम और दुआएं। अच्छा, ये तो तय है कि फ़िल्म इंडस्ट्री मेरे लिए सिर्फ किताबों और रिसालों में महदूद रह जाती। अगर 1971 में मेरे दोस्त, अज़ीज़ दोस्त कमरजीत पूना इंस्टीट्यूट ना चले गए होते, 50 बरस से ज़्यादा उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में हो गए,
और मैं धन्यवाद उनका करता हूँ कि उनकी वजह से फ़िल्म के एक हिस्से को देखने का मौका मुझे मिला। तो शुक्रिया कुकू भाई, फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी सी जो एंट्री जा कर के हम ले सके, मतलब एंट्री से मतलब उन कुछ लोगों से मिल सके जिनसे हम मिलना चाहते थे, उसकी वजह तो आप ही हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। चांद के तले जलेंगे हम, चांद आहें भरेगा। ओ चांद जहाँ वो जाए, ओ रात के मुसाफिर, चंदा ज़रा बता दे मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। चाँद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। हमारे गीतों में अगर मैन ऑफ द मैच किसी को दिया जाएगा अल्फाज में, तो वो चांद को मिलेगा। तो ये चांद उग चला है आज के दिन, बड़ा म्यूज़िकल चांद है ये। धीरे धीरे चल चांद गगन, धीरे धीरे चल, क्योंकि तुझे दूसरी दुनिया में जाना है चांद। तो आज का दिन तो मेरा इतना खूबसूरत भी था, याद करते करते उस दौर के गीतों को, और आते आते जाते जाते चांद ने इसे और चमका दिया। दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। लो चांद निकल आया। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत, वर्ल्ड म्यूज़िकल डे 2021। बाद में गाने भी लग गया था। तो आज वर्ल्ड म्यूजिक डे 2021 पे मैं ये कहता हूँ कि जो प्राइज़ मुझे मिले हैं मेरे गाने की वजह से, उसमें एक प्राइज़ ये भी है कि हमारे एक बहुत ही सुरीली मित्र ने ये मेरी तस्वीरें इस पे बनाई। कितनी मेहनत करी होगी सोचिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि कदरदानी इसी को कहते हैं कि इंसान ने समझा एक दूसरे इंसान की शौक़ को, और एक खूबसूरत तोहफा संगीत में मेरी दिलचस्पी के लिए मुझे मिल गया। तो मेरा ख्याल है कि संगीत मन को पंख लगाए, जैसा मैं सुबह कह रहा था, गीतों से रिमझिम रस बरसाए। तो आज रात हो चली है, सुबह से ये शुरू किया था उन कलाकारों को याद करना जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी इतनी सुरीली रही। तो आज वर्ल्ड म्यूज़िकल डे, वैसे हम लोगों का तो रोज़ ही संगीत का दिन होता है जैसे मैंने कहा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एक विशेष दिन की अहमियत अलग होती है। बस अब शाम की तरफ से आगे से होते हुए, रात की तरफ से आगे से होते हुए नींद लोग की तैयारी है, और आप सबके लिए बात गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।